बहुत ही रेयर लोग ये बात अच्छे से समझ पाए हैं और जो लोग समझ गए उन्होंने अपना लाइफ में फोड़ दिया, बहुत कुछ अचीव कर लिया। एंड अगर आप ये बात आज समझ जाते हो तो आप उन चुनिंदा लोगों में से शामिल हो जाते हो जो अच्छा कर रहे हैं। एक बात का आंसर देना कि अगर आपके लाइफ में कभी कुछ बुरा हुआ तो क्या कभी उस पे आपने बोला कि हाँ, ये चीज़ मेरी वजह से हुआ है, इसकी अकाउंटेबिलिटी मैं लेती हूँ। बहुत ही रेयर ऐसा हुआ होगा कि आपने बोला कि हाँ ठीक है, आई विल इम्प्रूव बाय नेक्स्ट टाइम। मोस्टली तो हम यही बोलते हैं ना कि मेरी वजह से नहीं, सामने वाले की वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, उसने ऐसा कर दिया, सिचुएशन ऐसी आ गई थी। ये चीज़ हमारे अंदर इतनी ज़्यादा बैठ चुकी है कि हम इससे ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हैं, जीत ही नहीं पा रहे। ये हम पे इतना हावी हो चुकी है ना कि हमारा करियर, हमारा मेंटल पीस सब कुछ खराब किए हुए है। अच्छा सपोज़ कि मेरे हाथ में कुछ लगा हुआ है, अब उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि कैमरा साफ करती हूँ ऐसे-ऐसे करके। क्या वो ऐसे साफ होगा? उसको जब तक मैं अपने हाथ से नहीं हटाती हूँ, यहाँ से नहीं साफ करती हूँ, हैंड वॉश नहीं करती हूँ, वो नहीं जाएगा। मुझे उसके लिए कैमरा साफ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसके लिए और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना हाथ साफ करने की ज़रूरत है और वहाँ पे उसे रिमूव करने की, वो जो भी लगा हुआ है उसको हटाने की ज़रूरत है। मैं यही पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ़ 20% लोग ये समझ पाते हैं कि बाहर गलतियाँ नहीं हैं, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज हम अगर खुश नहीं हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो हमने उसके लिए सामने वाले को क्रिटिसाइज़ किया है, कंप्लेन करा है, ब्लेम करा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ ठीक है, इसमें मेरी भी यहाँ पे गलती है, मुझे भी इम्प्रूवमेंट करना है और अगर ठीक है मैं सिचुएशन में हूँ तो इसमें मेरी कहाँ गलती है? आपसे एक सवाल पूछती हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना कि एक बार पीछे अपनी लाइफ़ में बैक जा कर के देखो कि ऐसा कोई इंसिडेंस जिसने आपको बहुत हर्ट करा, बहुत प्रॉब्लम में डाला, अब उसको ज़रा एनालाइज़ करो कि उसमें आपकी गलती कहाँ थी? देखो अगर आप इस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज़ करोगे ना, ए टू ज़ी सारी चीज़ें अगर देखोगे तो आपकी गलती कहीं न कहीं तो होगी ही होगी। या तो आपने इनिशियली कुछ गलती करा होगा, नहीं तो आपने वो सारी चीज़ें होने के बाद आपने खुद को नहीं सँभाला, आपने खुद के ऊपर काम ही नहीं करा, पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं करा। अरे भाई आपकी लाइफ़ है, आप उस पे काम करो, कोई और नहीं आने वाला है उस पे काम करने। यू आर द ड्राइवर ऑफ दैट व्हीकल। जहाँ ले जाओगे, जैसे ले जाओगे, जिस स्पीड में ले जाओगे, वैसे ही जाएगा। ठोकना है तो ठोक दो फिर। पैसेंजर जो पीछे बैठे हुए हैं, वो अपने मज़े में कोई रहेंगे, कोई ठीक है, जो जहाँ जा रहे हैं देखते रहेंगे, कोई इंटरप्ट करेंगे, कोई परेशान करेगा। दैट्स ऑल राइट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। और ये चीज़ ना बहुत बड़ा काम करती है। ये चीज़ हमारे अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है ना, गुस्सा है, उसको शांत कर देती है। कोई और नहीं ज़िम्मेदार है। कोई और बोलेगा, बोल के चला जाएगा, इग्नोर करो, इग्नोर करो। बहुत एक ब्रह्मास्त्र समझ लो ना, इग्नोर करना ब्रह्मास्त्र है। दिन भर ये डिस्ट्रैक्ट होकर के, डिमोटिवेटेड होकर के पड़े हुए हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ काम ही नहीं करा, तो ये किसकी गलती है? देखो हमारी ना माइंडसेट ऐसे बन चुका है क्योंकि हम बचपन से अपने पेरेंट्स पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं कि जो भी करा उन्होंने करा, तो हम इसी वजह से आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अकाउंटेबिलिटी लेना समझ ही नहीं पाए हैं कि कहीं ना कहीं मेरी भी तो गलती है। नहीं नहीं, कोई भी अगर लाइफ में गलती आई तो मेरी तो नहीं है, सामने वाले की है। नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। नो वन, नोट इट डाउन, कोई नहीं करने वाला है। आज एक खुद से प्रॉमिस करो कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल वॉट एवर विल हैपन इन माई लाइफ एंड होली सोली आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। किसी से कोई कंप्लेन नहीं करना, किसी को कोई एक्सप्लेन नहीं करना है। अपनी गाड़ी लेके चलो, उसको एक अच्छा मोड़ दो, आपको ही करना है। आपके साथ रह सकते हैं लोग बट खुद को भी समझना है आपको एंड ये जर्नी आगे लेकर के चलो। और इसमें बहुत बड़ा रोल इसका भी है कि आपकी लाइफ जैसे भी है उसको एक्सेप्ट करो, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। बट बैक जा करके उसको बिगाड़ नहीं सकते, तो आपके हाथ में अभी भी चार्ज है, आपके हाथ में पावर है, उसको बहुत अच्छा बना सकते हो, है ना? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग और आज से खुद से ये प्रॉमिस करो कि किसी को ब्लेम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? आपको लीडिंग रोल में भेजा है भगवान ने। आप अपने लाइफ के एक्टर हो, लाइफ के लीडिंग हीरो हो। अगर
किसी और को ही भेजना होता, किसी और के सहारे, किसी पे अगर आपकी खुशियाँ डिपेंड होती, किसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड होता, तो भगवान पहले ही लिख के भेजता कि ये जो आदमी है ना, जो ये आप हो ना, तो आपके साथ जब ये वाला बंदा जाएगा तभी आप कुछ कर पाओगे। पर ऐसा है तो नहीं, ठीक है? तो खुद से काम करो। पहली बात ना अपना माइंडसेट बदलो, और माइंडसेट ऐसे ही बदलने वाला है कि जब आप सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। यू डोंट फॉरगेट दैट देयर इज़ अ सुपर पावर एक्सिस्ट। एक सुपर पावर है जो आपको देख रही है। सरेंडर कर दो, अपना काम करो। यही कर सकते हैं, ठीक है?